प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। वर्कशीट नंबर 49 है बेटा, ये आप यहाँ लिख लीजिएगा। एंड विज्ञान है क्लास 10 हिंदी मीडियम में। आनुवांशिकता और जैव विकास के बारे में हम बात कर रहे हैं कि क्या होता है। ये नया टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। आनुवांशिकता क्या होता है बेटा? जो लक्षण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मिले, यानी मम्मी पापा से बच्चों में जो गुण जाते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, उसी को कहते हैं आनुवांशिकता। समझ में आया? जैसे मैं कहूँ कि आपके बाल मम्मी जैसे हैं और शक्ल जो है पापा जैसी है, हाइट पापा जैसी है, और फिर जो स्ट्रक्चर है जो वो फेस का बनावट मम्मी जैसा है, तो ये क्या हुआ? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गए ना। कई बार हम देखते हैं दादा की तरह पोते की शक्ल नजर आती है या पोती की शक्ल नजर आती है, या मामा पे चला जाता है बच्चा, तो ये क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण कुछ ना कुछ चले गए। ठीक है, तो हमारे को जरूरी नहीं कि दादा के परिवार से या नाना के परिवार से कुछ ना कुछ गुण जनरेशन टू जनरेशन जाता रहता है ना, मम्मी पापा से ज़्यादा मिलता है हमारा। तो आनुवांशिकता क्या है? वो लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। और विभिन्नता क्या होता है? जब ऐसे लक्षण ट्रांसफर होता रहता है तो क्या होता है? हम देखते हैं डिफरेंस पाया जाता है ना दो पीढ़ियों के बीच में, लक्षणों में डिफरेंस। अगर कहीं समानता है तो कुछ प्रजातियों में, जब सेम प्रजाति होंगी, उनके लक्षणों में भी अंतर पाएगा। जैसे हम कहें कि मम्मी पापा से, मदर फादर से बच्चों को जो है डिफरेंस है, उनके लक्षण नजर आते हैं, कुछ सेम है तो कुछ अलग भी है, तो इसी को कहते हैं विभिन्नता। ठीक है, अब देखिए जीन्स क्या होते हैं, ये सब पढ़ेंगे हम। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पहले तो ये जान लेते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, नाभिकीय गुणसूत्र में आनुवांशिकी सामग्री गुणसूत्रों में मौजूद होते हैं। गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम बेटा। ठीक है, क्रोमोसोम क्या होते हैं? गुणसूत्र, इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम बोलते हैं। ये धागे की तरह संरचना होती है, आप ये देख लीजिए, और ये कोशिका के अंदर पाई जाती है। आनुवांशिकी की जानकारी देती है, मतलब हमें क्रोमोसोम से पता चलता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण जो है ये जानकारी प्रदान करने वाले हैं। तो अगर कोई कहे कि आनुवांशिकी की जानकारी किससे मिलती है, तो क्रोमोसोम से मिलती है। और क्रोमोसोम बना किसका होता है? डीएनए और प्रोटीन का। ध्यान रहेगा आपको ये कि ये डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, और ये कोशिका विभाजन, जो कोशिका डिवाइड हो जाती हैं, आनुवांशिकता जो अभी हमने आपको बताया, विभिन्नता मतलब कि अलग अलग नजर आते हैं लक्षण, पुनर्जनन, बार बार डिवाइड हो रहा है, इन सब में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो डीएनए जिसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो अभी हमने क्या जाना कि गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम क्या होते हैं, और हमने ये भी जाना कि क्रोमोसोम बने किसके होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के। तो चलिए अब डीएनए पढ़ते हैं। डीएनए क्या होते हैं? डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये मनुष्य में वंशानुगत सामग्री जो है ना, एक वंश से दूसरे वंश तक पहुंचाते हैं, डीएनए ही करते हैं। डीएनए यानी, क्योंकि वो देखिए गुणसूत्र डीएनए से बने हैं, और डीएनए मेन ये काम करता है। कहाँ होता है ये? कोशिका के नाभिक में होता है डीएनए, और कुछ थोड़ी सी मात्रा में, ज्यादातर तो कोशिका नाभिक में, थोड़ी सी मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लक्षण वही है, एक जीव की एक विशिष्टता दिखाता है ये। ठीक है, लक्षण क्या है? एक जीव की एक विशिष्टता है। ठीक है, तो ये ट्रेड्स कहलाते हैं, गुण कहलाते हैं। यानी कोई जीव में कोई गुण है तो उसे लक्षण कहते हैं। लक्षण यानी कि ट्रेड, क्या बोलते हैं? ट्रेड। तो कितने वर्ड आए आपके पास? एक तो आया गुणसूत्र, दूसरा आया डीएनए, तीसरा आ रहा है ट्रेड। ट्रेड किसे कहते हैं? वो लक्षण जो एक जीव के अंदर नजर आते हैं उसे ट्रेड कहते हैं, लक्षण कहते हैं। और लक्षण जीन या पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं कि भाई हमारे माँ बाप से जो लक्षण मिले, वो माँ बाप से क्या मिले वो हमारे अंदर आएंगे, या हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से हमारे अंदर लक्षण आएंगे। यही तो होता है ना। अच्छा, अब मेन आ रहा है कि जीन क्या है। जीन जो हमने कहा, जीन वही आनुवांशिकी की बुनियादी कार्यात्मक इकाई है बेटा। कि आनुवांशिकता यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो भी चीजें जाती हैं, यूनिट जा रही है, गुण जा रहे हैं, उसकी कार्यात्मक बुनियादी इकाई यही है जीन। तो जीन डीएनए संरचना बनाते हैं। डीएनए की जो संरचना है वो जीन बनाते हैं। और प्रत्येक मनुष्य की दो पत्तियां होती हैं, दिख रहा है ना ये? प्रति मतलब कॉपी, दो प्रति होती है जिसे एलील कहते हैं। तो मान लीजिए मदर है और फादर है, तो इसके अंदर दो हैं
क्रोमोसोम्स, इसमें भी 2 हैं, और एक ट्रांसफ़र होता है बच्चे में, तो उसमें भी टोटल 2 होगा। 2 और 2 नहीं होते, आधा आधा ट्रांसफ़र होता है। तो 23 मदर से मिलता है, 23 फादर से मिलता है, तो टोटल कितना हो गया 46। और 46 ही इनमें भी होता है, 46 इनमें भी होता है, आधा जो है ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो जो 2 प्रति हैं जीन की उनको एलील कहते हैं और माता पिता से ही मिलता है, और जीन के एलील विभिन्नता और विशिष्टता के लिए जिम्मेदार हैं। जीन जितने चेंज होंगे उतनी ही विभिन्नता अगली जनरेशन में आएगी। तो हमने क्या पढ़ा, डीएनए पढ़ लिया, लक्षण पढ़ लिए, जीन पढ़ लिया, है ना। अब जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन, यानी जनन के दौरान भी विभिन्नताएं हो जाती हैं। अगर हम देखें तो हमारे, देखिए पूर्वजों से, हमारे माँ बाप से हमारे जो गुण मिलते हैं वो तो मिलते ही हैं, लेकिन हमारे अंदर कुछ लक्षण अलग होते हैं कि नहीं होते हैं। तो इस चित्र में देखिए जनन भी 2 तरह का होता है ना। एकल जनन जो होता है, सिर्फ एक ही जीव जो है उसकी संतानें पैदा हो रही हैं, जिसे अलैंगिक जनन बोलते हैं। और दूसरा होता है लैंगिक जनन। लैंगिक में मेल फीमेल दोनों होते हैं, पुरुष और नर और मादा। ठीक है, तो उनके द्वारा तो किस में विभिन्नता ज़्यादा पाई जाएगी, जो अलैंगिक जनन है उसमें तो एक जैसे आते हैं। आप देखिए एग्जाम्पल देखिए, बैक्टीरिया का, ये एक बैक्टीरिया है, इससे 2 भाग में डिवाइड हो गया, 2 बैक्टीरिया बन गए, 2 से इससे 2 निकले, इससे 2। तो जो इसमें विभिन्नता के चांस बहुत कम थे, देखिए, है ना, बहुत कम थे। लेकिन यही जब लैंगिक जनन में होता है, मेल फीमेल, ठीक है, मादा और नर है, उनमें जनन होता है, तो विभिन्नता काफ़ी ज़्यादा में पाई जाती है। देखेंगे आप कोई भी मेल फीमेल है, मम्मी पापा के बच्चे देखिए अलग नज़र आते हैं, कुछ तो अलग नज़र आते हैं ना, डिफरेंस हमारे में गुण कुछ अलग होते हैं, कुछ सेम है तो कुछ अलग भी होते हैं। या आप देख लीजिए गाय है, गाय का बच्चा देखिए, उसमें कुछ लक्षण जो है अलग होते हैं, गाय से होते हैं कि नहीं होते हैं, तो वो है लैंगिक जनन। तो यहाँ पे हमें अलैंगिक जनन दिखाएगा कि एक जीवाणु है, विभाजित हो गया, 2 हो गया, और फिर आगे जाके 4 हो गया, और काफ़ी सारी समानता नजर आई, लेकिन बहुत कम अंतर था। अंतर देखिए छोटा सा एक इसमें अंतर नजर आया, है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि समानता ज़्यादा पाई जाती है, अंतर बहुत कम होता है। लेकिन जो लैंगिक जनन है उसमें विविधता ज़्यादा होती है। तो क्या किसी स्पीसीज यानी प्रजाति में विभिन्नताओं के साथ साथ अपने अस्तित्व में रहने की संभावना एक समान है? नहीं, विभिन्नताओं के साथ साथ अस्तित्व में रहने की संभावना एक समान नहीं है। जो देखिए, जो प्रजाति अपने आप को वातावरण के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं, वो तो उनके चांस ज़्यादा हैं, तो उनकी पीढ़ी भी आगे तक रहेगी। लेकिन जो प्रजाति अपने आप को वातावरण के अकॉर्डिंग नहीं ढाल पाते हैं, उनकी प्रजाति वहीं ख़त्म हो जाएगी। मान लीजिए कोई जीवाणु है, अधिक गर्मी से बचने की संभावना जब ही होगी जब वो गर्मी को सह पाएंगे। अगर वो गर्मी को सह लेंगे तो उनकी जो पीढ़ी होंगी आगे वाली भी गर्मी को सह लेंगी। अच्छा देखिए एग्जाम्पल बताते हैं, मच्छर देखते हैं ना आप, पहले मच्छर जब मॉर्टिन वॉर्टिन सबसे मर जाते थे, अब मरते हैं क्या? नहीं, मेरे घर में तो नहीं मरते। गुड नाइट जला दो, फुल पे कर दो, नहीं मरते मच्छर। किससे मरते हैं? बैट से करंट मारने से। तो ये तो एग्जाम्पल है ना, क्योंकि कुछ मच्छर मर जाते थे, कुछ मच्छर ने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया। कैसे ढाला कि हाँ भाई उसी जहरीले वातावरण में जो है गुड नाइट वाला वातावरण में रहने लगे। तो अब जो उनकी संतानें जब पैदा हुई तो वो भी उसी के अकॉर्डिंग हुई, है ना, और अब वो जो है उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। ये छोटा एग्जाम्पल घर का ही दिया है मैंने। तो चलिए क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? आनुवांशिकता, ये परिभाषा देनी है आपको सबकी, ठीक है। आनुवांशिकता, विभिन्नता, क्रोमोसोम, लक्षण, जीन। तो चलिए आनुवांशिकता देखते हैं क्या है। तो आनुवांशिकता तो ये रहा, विभिन्नता भी ऊपर ही है। तो पहले क्वेश्चन के जो 2 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें जो पहला है और दूसरा है दोनों इसी में हो गया। उसके बाद क्या है? क्रोमोसोम और लक्षण, क्रोमोसोम लक्षण। तो क्रोमोसोम ये रहे हमारे पास। क्या होते हैं क्रोमोसोम? किससे बने होते हैं बताइए? डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, और कोशिका विभाजन, आनुवंशिकता, इन सब के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट, ठीक है बेटा।
लक्षण क्या होते हैं? लक्षण हमने बताया एक जीव की विशिष्टता होती है, उसे लक्षण कहते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट। ठीक है, पांचवा क्या है? जीन किसे कहते हैं? तो जीन भी हमारे सामने यहीं आ रहा था, ये रहा जीन। अनुवांशिकता की जो बुनियादी कार्यात्मक इकाई है उसे जीन कहते हैं, डीएनए संरचना बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पांचवा पार्ट। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमारे जो है पांचों पार्ट हो गए हैं 1 2 3 4 5 क्वेश्चन नंबर 1 के। 2 देखिए, अलैंगिक प्रजनन है, ध्यान देना है। यदि लक्षण ए वाली अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है और लक्षण बी 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण ज़्यादा पहले उत्पन्न हुआ होगा? तो नेचुरल है कि जो 60% वाला है वो पहले उत्पन्न हुआ होगा, तो हम बोल देंगे इसका लक्षण, थोड़ा साफ लिख लेते हैं, बी का है। लक्षण बी बेटा ज़्यादा पहले उत्पन्न हुआ होगा, क्यों? क्योंकि वो 60% जीवों में पाया जाता है, तो ये पहले आया होगा, ये लोग ज़्यादा एडजस्ट करे होंगे, तो अब इनकी संख्या बढ़ रही है। ठीक है ना, इनकी पीढ़ियाँ आ रही हैं। तो इस तरह से हमारी वर्कशीट पूरी होती है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जीन किसे कहते हैं। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि जीन की परिभाषा आप दीजिएगा, किसे कहते हैं अपने शब्दों में। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय। बाय बच्चों।